नमस्ते दोस्तों। कल हमने कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं विथ सेमीकंडक्टर, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। कितने टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं? टू टाइप्स के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक एंड एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, जो अपने आप में ही, अपने अंदर से ही, ठीक, उसके अंदर कोई चेंज हो और वो कंडक्ट करने लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाए। बट एक्सट्रिंसिक में क्या होगा? कोई बाहर से कोई थिंग इसके अंदर डाली जाए, बाहर से कोई चीज़ इसके अंदर डाली जाए और फिर ये एक्टिव हो और कंडक्ट करने लगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आज हमें जो देखना है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें हम बाहर से कुछ भी ऐड नहीं करते, जो भी होता है वो अंदर का ही ऐड होता है। अब ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर यूज़ कर सकते हैं, मतलब मटेरियल दो टाइप के यूज़ कर सकते हैं हम इसमें, एक सिलिकन, एक जर्मेनियम। सिलिकन और जर्मेनियम को क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि इन दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी 4 इलेक्ट्रॉन से, किसी और एटम के 4 इलेक्ट्रॉन से मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कौन से बॉन्ड बना लेते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन और इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन, मतलब दो एटम मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उस पर तो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा? इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। बट जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दोगे, मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, रूम टेम्परेचर दोगे, उसमें ही ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहाँ पर होल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? होल जनरेट होगा। और वो होल जनरेट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गया। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लग गया मीन्स कंडक्शन चालू हो गया। ठीक, इसको इस तरीके से समझेंगे। ये 1 से थोड़ा सा कम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ा सा कम एनर्जी गैप है और एनर्जी गैप कम है। जैसे ही वैलेंस बैंड का टेम्परेचर बढ़े, वैलेंस बैंड में मीन्स टेम्परेचर बढ़े, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते कहाँ पहुँच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा कंडक्शन बैंड में और वो जो जगह खाली रह जाएगी उस जगह को बोलेंगे हम होल। तो एक मिल गया हमको फ्री इलेक्ट्रॉन और एक मिल गया होल। तो इस तरह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे होल मिलेंगे। बट जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स होंगे। मीन्स यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की नंबरिंग सेम होगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की और होल्स की नंबरिंग सेम होगी। देखते हैं, हम ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी देख लेते हैं। देर इज एन एनर्जी गैप अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहाँ पर 0.74 था, अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होता ही है बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। अगर ये टेम्परेचर 0 केल्विन है, 0 केल्विन मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली होगा, खाली होगा। स्मॉल एनर्जी गैप है, फिर भी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि वो रीच कर जाए कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी
कि वो रीच कर जाए कंडक्शन बैंड में। ओके, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर कंडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो ये किस तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। किस तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह। बट जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पर आएंगे, जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आएंगे, तो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर मिलेगा उनको। टेम्परेचर जैसे ही मिलेगा तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो इस स्मॉल एनर्जी गैप को कवर करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में जैसे ही वो पहुंचेंगे तो कंडक्ट करने लग जाएंगे। ठीक, फिर जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वापस से कंडक्शन करना बंद कर देंगे। इसीलिए ये जो सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक होल जनरेट कर लेते हैं। क्या जनरेट कर लेते हैं, होल जनरेट कर रहे हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो जाती है जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं। अब इस लाइन को ध्यान से देखिए, एट अ हायर टेम्परेचर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एक हाई टेम्परेचर पर द होल्स मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक, होल्स किसकी तरफ जाते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। होल्स नेगेटिव की तरफ जाएंगे क्योंकि होल्स पॉजिटिव है, गिविंग राइज टू होल करंट। तो होल करंट में जो होल की वजह से जो करंट है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसी हिसाब से टोटल करंट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है प्लस जो होल्स की वजह से करंट है। तो टोटल करंट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो करंट है और होल के फ्लो की वजह से जो करंट है वही टोटल करंट होगा। होल्स कहाँ जाएंगे, नेगेटिव पोटेंशियल पर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल पर। ये तो हम जानते हैं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव पर और होल्स जाएंगे नेगेटिव पर। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर क्यों है ये, क्योंकि बाहर से कुछ भी नहीं दिया, जो भी है इसके अंदर ही हुआ। देखिए, इसमें दो यूज में आते हैं, कौन कौन से, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को देख लीजिए, और दोनों के ही जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल, क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने होल जनरेट होंगे, ज़्यादा हो नहीं सकते, कम हो नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो होल जनरेट कर रहे हैं अपनी जगह को छोड़ के। तो ये हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं, मीन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते और होल जनरेट करते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो, और होल भी जनरेट हो जाते हैं वैलेंस बैंड में। तो होल्स, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, टेम्परेचर बढ़ने पर, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने पर। अब नेक्स्ट सेमीकंडक्टर जो हम कल देखेंगे, उसको समझने के लिए हमें डोपिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या समझना ज़्यादा ज़रूरी है, डोपिंग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग क्या है, जैसे मैंने बताया था कि इस सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो अंदर से ही होगा जो भी जनरेट होगा, बाहर से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो अगला सेमीकंडक्टर आएगा, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर आएगा, जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर आएगा उसमें बाहर से कुछ देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो बाहर से जो देने की ज़रूरत पड़ेगी वो इम्प्योरिटी है, क्योंकि हम बाहर से कुछ भी चीज़ मिलाएंगे तो वो तो उसमें फ़र्क डालेगी। तो ये इम्प्योरिटी है, और इसी इम्प्योरिटी को ऐड करना सेमीकंडक्टर में डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। तो आज हम डोपिंग को देख लेते हैं, फिर कल एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर को देखेंगे। डोपिंग इज द प्रोसेस टू डेलिब्रेट एडिशन ऑफ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। क्या मिला रहे, इम्प्योरिटी मिला रहे। इम्प्योरिटी जैसे ही मिलेगी उसमें खलबली मच जाएगी, कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कोई होल्स छूटेगा,
वो देखेंगे कल। इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किस में मिलाएंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे और वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द इम्प्योरिटी एटम्स आर कोल्ड डोपेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डोपेंट्स बोलते हैं। द सेमीकंडक्टर कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज नोन एज इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेथड ऑफ डोपिंग, डोपिंग के क्या मेथड होते हैं? हीटिंग द क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम, उसमें जो क्रिस्टल है उनको हीट करें। एडिंग इम्प्योरिटी एटम इन मोल्टन स्टेट, जब वो पिघली हुई स्टेट में हो, ठीक है, मोल्टन स्टेट में हो, तब उसमें ऐड करें। या बोम्बार्ड सेमीकंडक्टर, बोम्बार्ड सेमीकंडक्टर बाय आयंस ऑफ इम्प्योरिटी, मीन्स हीट करके भी दे सकते हैं उसको, मोल्ट मेल्ट करके भी दे सकते हैं और बोम्बार्ड करके भी दे सकते हैं। इस तरह से डोपिंग करेंगे तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू। कल हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे।